सबसे पहले ये देखो, ये जो पूरा का पूरा एक, ये समझो कि एक मूल चैतन्य जो कि साकार रूप में नहीं था, वहां से कहानी शुरू करते हैं, तब तुम लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जब वो मूल चैतन्य था जिसका कोई भी रूप ही नहीं था, अब उसके मन में एक संकल्प उठा, जिसे कहेंगे एक मूल चैतन्य संकल्प ही कह दो, कि उनके अंदर एक संकल्प उठा कि मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मतलब मैं अपना एक रूप दिखाना चाहता हूँ। अभी तक मैं इनविजिबल हूँ, अब मैं विजिबल होना चाहता हूँ। जब ये उस मूल चैतन्य के भीतर, जैसे ही उसके भीतर से इसका जन्म हुआ, इस शून्य में से उस चीज का जन्म हुआ, तो किस फॉर्म्स में हुआ? तीन पार्ट्स में हुआ। नंबर वन इज, अब उसको तुम शिवा कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी कह सकते हो, तुमको नाम ए फॉर एप्पल भी रखना है तो रख लो, हार्डली मैटर्स एक्चुअली भी द नेम्स, क्योंकि जो वो चैतन्य है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम उसको माँ कहो, मम्मी कहो, या जो मर्जी कहो। बट द थिंग इज, वो जो चैतन्य है, जब वो अपने आप को प्रेजेंट करने वाली सिचुएशन में आया, तब वो आया नंबर वन टू भी नहीं, एक्चुअली दिस इज नॉट देयर, ओके, ये भी नहीं बोलूंगी वरना तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। प्रकाश, प्रकाश, ध्वनि, शक्ति, प्रकाश, ध्वनि, शक्ति। प्रकाश, मतलब मैं मान के चलो, अभी मैं पर्दे के पीछे हूं, मैं तुम लोगों को नजर नहीं आती, अचानक तुम्हारे को ग्रीन नजर आता है, तुम कहते हो आशा मैडम, फॉर एग्जाम्पल, समझ रहे हो बात को? ओह ग्रीन कलर, आशा मैडम, तुमने मुझे ग्रीन कलर से तुमने कर दिया। अब मैं मेरे धीरे धीरे आवाज बोल रही हूँ, मैं आ गई। अब तुम आवाज सुनते हो, ओ आयशा मैडम। अब तुम्हें उस चीज का कुछ एक प्रगटीकरण दिखाती हूँ, मैं कुछ भी चीज दिखाती हूँ, मान के चलो एक गुब्बारा आ गया, या मान के चलो कुछ भी एक चीज आ गई, तुम कहोगे ये तो आयशा मैडम ने किया है, तुम चीज को समझो। अब ये जो मूल चैतन्य था, उसके बाद अब देखो, तुम लोग जब मेडिटेशन में जाते हो, तुम लोग जुड़ते हो, हाई सेल्फ के संग जुड़ते हो, गाइडेड मेडिटेशंस के संग जुड़ते हो, तुम्हें क्या हो रहा होता है? क्या होता है उस समय? तुम्हें कोई चित्र दिखाई दे रहा होता है, विष्णु भगवान, देवी शक्ति, कोई रूप, कोई रंग, पर्पल कलर, गोल्डन कलर, व्हाइट कलर, रेनबो कलर, कलर कलर कलर, ओ आवाज आ रही है, ओ लाइक दिस दिस दिस, ये सब अभिव्यक्तियां जो कि उस मूल चैतन्य ने अपने आप को जब प्रकट करने के लिए सामने आए, उन्होंने इन चीजों को लिया। अब यहाँ पे क्या, मूल चेतना ने, मूल जो आत्मा थी, उसके द्वारा उत्पत्ति किसकी हुई? वरना तुम लोग पेपर पेंसिल पे नोट कर लो, अगर तुम्हें ये चीज में कंफ्यूज हो जाते हो। ब्रह्म आत्माओं की सृष्टि हुई। किन आत्माओं की सृष्टि हुई? जो ब्रह्म आत्माएं थी, ठीक है। ये जो ब्रह्म आत्माएं थी, जब इन ब्रह्म आत्माओं ने क्या किया, विश्व आत्माओं को पैदा किया। किसने? ब्रह्म आत्माओं ने। अब ब्रह्म आत्माओं में बहुत लोग सप्तऋषि को लेते हैं, व्हाट इट, मतलब ये जो ब्रह्म चेतनाएं थी, इन्होंने ब्रह्म आत्माओं ने विश्व आत्माओं की सृष्टि की। अभी जो विश्व आत्माएं थी, जो विश्व हैं, जो कि एक मतलब कि एक अपने जिसे कहेंगे यूनिवर्सल लेवल पर जब थी, इनके द्वारा महान महान आत्माओं की सृष्टि हुई। मतलब इन्होंने अपनी पावर से, अपनी जो उनकी गिवन जो शक्तियां थी, उनकी पावर से इस चीज को प्रेजेंट किया। अब जब ये जो आत्माएं थी, जो ये महान आत्माएं थी, पूर्ण आत्माएं थी, तुम जो भी इन शब्दों को लेना चाहो, इन महान आत्माओं से पूर्ण आत्माओं की सृष्टि हुई। और ये पूर्ण आत्माएं, तुम ये कह सकते हो कि जो पूर्ण है, और जो पूर्ण है वो पूर्ण को जन्म देता है। मीन्स नाउ यू कैन गेट इट कि ये, अब मैं बोलती हूँ कि कई लोग बोलते हैं योगानंदा, मैं बोलूंगी मल्टीप्लाई हो चुके हैं वो इतने रूपों में। मीन्स व्हाट, वो पूर्ण आत्मा थे, तो उनके द्वारा ना जाने कितनी पूर्ण आत्मा। अब यहीं पे आ जाएंगे तुम्हारे, कौन आ जाएंगे? तुम्हारे वशिष्ठ मुनि आ जाएंगे, तुम्हारे विश्वामित्र आ जाएंगे, तुम्हारे परशुराम आ जाएंगे, विष्णु नारायण आ जाएंगे, देवियों की फॉर्म्स आ जाएंगे। कोई बोलेगा मैं, मेरा ही हायर सेल्फ माँ लक्ष्मी है, तो उस अकेले का नहीं है। अब तुम ये सोचोगे फलाने मास्टर का हायर सेल्फ लक्ष्मी है, तो शी इज द ओनली वन उसका, जिसका हायर सेल्फ, ऐसे हजारों हैं, ऐसे हजारों हैं। परशुराम हायर सेल्फ केवल पत्री जी के नहीं थे, ओके। मतलब देर आर
पूर्ण से पूर्ण का जन्म, पूर्ण से पूर्ण का जन्म, इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना कार्य करना है, कितने उनको कितनी चीज चाहिए। सो यहाँ से जब पूर्ण आत्माओं की सृष्टि हुई तो ये पूर्ण आत्माओं से जीव आत्माओं की सृष्टि होती है। ना जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, जस्ट अंडरस्टैंड एवरी मीनिंग की अलग 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 अलग। सबसे पहले मूल आत्मा जो निराकार रूप में थी, उसने ब्रह्म आत्माओं की सृष्टि की। जब तुम लोग पढ़ते हो, शिव पुराण पढ़ते हो, शिव शक्ति पुराण पढ़ते हो, जब तुम लोग इस तरह की बुक्स पढ़ते हो जिसमें सृष्टि के आरंभ के बारे में बोला गया है, तब यहाँ पे तुम्हें साफ साफ इस बात का पता चल जाएगा कि ये जो शक्तियां थी, मान के चलो ब्रह्मा विष्णु महेश लेते हैं, मान के चलो कि हम इन सबको, तो ये जो सारी की सारी इस मौलिक शक्ति जिसको हम आदि शक्ति बोलते हैं, जब मैं बार बार शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, महाअवतार बाबा जी, हु इज महाअवतार बाबा जी, हु इज महाअवतार, व्हाट इज बिहाइंड द पावर ऑफ द महाअवतार बाबा जी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट मूल चैतन्य पावर विच इज, या सो द मेन पावर। तो यहाँ पे तुम्हें ये समझना होगा कि जो ये शक्तियां, जो ये पूरी गैलेक्सीज को चला रही है, ब्रह्मांड को चला रही है, आकाश गंगाओं को चला रही है, बार बार पृथ्वी आती है, बनती है, बिगड़ती है, मनवंतर आते हैं, सृष्टि बनती है, लय होती है, आती है, जाती है, ये सारे जो कार्य हो रहे होते हैं, ये सब कार्य जितने भी हो रहे होते हैं, ये यूनिवर्सल माँ एनर्जी, द फा एनर्जी एंड द पदार्थ शक्ति, द मटीरियल, द मैटर, the ma energy is the mother energy, the prana shakti, and the pitra energy is the chetna। वो जो चेतना है, वो जो कॉन्शियसनेस है, हम उसी का भाग हैं। we are that and the बच्चा, what is the बच्चा means the materialistic में जो तुम्हें नजर आ रही है। इस तरह से तुम एक एक चीज को समझते हुए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी चीज नहीं है। कोई भी मेडिटेशन कर रहे हो, तुम कनेक्ट हो रहे हो, तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये तुम्हारा हायर सेल्फ है? अभी आंखें बंद करो ना, 2 मिनट में, 2 मिनट में तुम लोग अपने आप को एक्चुअली में छोटा समझने लगते हो। तुम अपने आप को ये सोचते हो कि आई एम नॉट कैपेबल, मुझे इतने दिन नहीं हुए दिया। अरे भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर मान के चलो मैं अभी ऐसे हाथ करती हूँ और अभी ऐसे हाथ करती हूँ, कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? फॉर एग्जाम्पल कितनी देर लगी? मान के चलो एक बीज है, एक बीज है जिसका वृक्ष बना है। अब वो बीज अगर वो वृक्ष अपना बीज देखना चाहिए, क्योंकि बीज खत्म हो गया, वो वृक्ष के रूप में नजर आ रहा है, लेकिन अगर वो देखना चाहे तो क्या अपना जन्म नहीं देख सकता? तुम अपने हाई सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हो, वो कभी नहीं बदलता, हाई सेल्फ कभी नहीं बदलता। मान के चलो तुम कहीं जाके मेडिटेशन कर रहे हो, आज तुम्हें इसके दर्शन हुए, आज तुम्हें इसके साथ, ऑल वेल, बट तुम्हारा हायर सेल्फ तुम्हारे जन्म जन्मांतरों में तुम्हारे साथ में रहता है, वो कभी नहीं बदलता। तुम ये सोचोगे मेरे 5 जन्म हो गए, अब मेरा हाई सेल्फ, तुम्हारा डीएनए जैसे नहीं बदलता है, वो तुम्हारा एक मूल है, तुम्हारा वो मूल चैतन्य है, तुम्हारी सृष्टि उसके द्वारा हुई है, उसको तुम कैसे बदल पाओगे? तुम जन्म ले सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो कि एक सृष्टि का अंत हो गया, दूसरी सृष्टि आरंभ हो गई। अब हम जिस सृष्टि में इस समय चल रहे हैं, ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? इसे 27वां कल्प कहते हैं, जिस वक्त हम राइट नाउ इस प्लैनेट पे काम करें। अगेन the whole planet is changing into the whose energies, the Kalyug energies are going, and we are entering into the energies of the Aquarius age, जिसमें कि हम बोलेंगे कि 5th dimension we are entering into the energy जिसमें कि प्रकाश है, प्रकाश की ओर जा रहे हैं, हम सतयुग की ओर जा रहे हैं। So this is about the higher self and about you, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस तुम तो एक तुम्हारा भी हायर सेल्फ होगा। हायर सेल्फ के बिना कोई नहीं होता है, होता ही होता है, सबका एक पिता होता ही होता है। हायर सेल्फ मीन जिससे तुम कनेक्ट, जिसको सारी इंफॉर्मेशन है तुम्हारी, जिसको तुम्हारे जन्मों जन्मों का ज्ञान है, जिसको सब पता है, जिसके पास सारा डाटा है, और जो सदा रहता है तुम्हारे साथ में, चाहे तुम कॉजल प्लेन में हो, चाहे तुम कोई भी प्लेन में हो, वो उसके साथ में होता है। ठीक है,